नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिट लाइफ। मैं हूं अनुपम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके अराउंड काफी सारे व्यूज हैं, काफी सारे डिस्कशंस हैं। जो कीटो डाइट होकर फॉलोअर्स होते हैं, जो पैलियो डाइट एडवोकेट्स होते हैं, वो बोलते हैं कार्ब्स कंज्यूम मत कीजिए। जो दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि कार्ब्स आपको कंज्यूम करना जरूरी है। अब देखिए, इस डिस्कशन को तो एंड में खत्म करेंगे जब हम ये समझ लेंगे कि कार्ब्स को कंज्यूम करने के लिए क्यों ये लोग मना करते हैं, क्या उसका रीजन है। हम इसकी बात करेंगे एंड में, जहां हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। बट उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप बेसिक समझ लें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के बेनिफिट्स क्या है, बॉडी के लिए फंक्शंस क्या है, और कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सिंपली शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बनते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के, और आपकी बॉडी इन्हीं मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देती है और उसको फ्यूल की तरह यूज करती है अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए। जब भी आप कोई भी कार्ब से फुल फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी उस खाने को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देती है, उस ग्लूकोज को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है, जिससे कि आप काफी ज्यादा एनर्जाइज फील करते हैं। आपकी बॉडी अपने फंक्शंस को प्रॉपरली कर पाती है, आप अपनी सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं जहां आपको एनर्जी का कंजम्पशन होता है। दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल हो सफिशिएंट अमाउंट में मेंटेन हो। एट टाइम्स आपने फील किया होगा कि जब आप थका हुआ फील करते हैं और उसके बाद एकदम से आप कोई कार्ब रिच फूड खा लें तो आपका एनर्जी लेवल ऊपर हो जाता है। देखिए, ये तो बेसिक था कार्ब का। अब समझ लेते हैं कि कार्ब के बेनिफिट्स क्या है, कार्ब के फंक्शंस क्या है। सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो होता है कि कार्ब आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। अब ये कैसे करता है, देखिए हमने इंट्रोडक्शन में ये बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को यूज किया जाता है। अब जब आप कुछ भी कार्ब इनटेक करते हैं तो कुछ हिस्सा जो एनर्जी होता है वो आपके रेगुलर बॉडी के फंक्शंस में, एक्टिविटीज में यूज हो जाता है, और जो एनर्जी बच जाती है उसको आपकी बॉडी एज ग्लाइकोजन स्टोर कर लेती है, आइदर लिवर्स में या फिर मसल्स में। बट ये स्टोरेज जो है काफी छोटा होता है, इसलिए अगर ये स्टोरेज फुल है तो बची हुई एनर्जी आपकी बॉडी एज फैट सेल स्टोर कर लेगी आपकी बॉडी में। तो अब वापस से आते हैं बेनिफिट पे। बेनिफिट क्या है कि अब आपको यहां से समझ में आ गया कि जो एक्सेस कार्ब आप इंटेक करते हैं वो आपकी बॉडी में एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और जब भी आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी उसी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देगी ग्लूकोज में और यूज करेगी अपनी उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। तो यहां से आप ये समझिए कि कार्ब का लेवल अगर सफिशिएंट नहीं होगा बॉडी में तो आपकी बॉडी के पास ग्लाइकोजन का वो स्टोरेज भी नहीं होगा, और अगर वो स्टोरेज नहीं होगा तो आपकी बॉडी जब भी एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी तो वहां आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है। राइट, सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। चलिए, सेकंड फंक्शन होता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को बहुत जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं सीधी बात बोलूं तो ब्रेन इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कार्ब्स इन योर बॉडी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि काफी बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका ट्रेनर, आपके जिम इंस्ट्रक्टर्स या आपको बोलते होंगे कि वर्कआउट से पहले कार्ब्स कंज्यूम कीजिए, वर्कआउट के बाद भी थोड़े से कार्ब्स कंज्यूम कीजिए। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्कआउट के टाइम आपको एनर्जी की जरूरत है, प्लस वर्कआउट के बाद जो आपको थकान महसूस होती है वो थकान आपकी मसल्स की थकान नहीं होती, आपकी बॉडी की थकान नहीं होती, वो आपकी मेंटल थकान होती है। क्योंकि ब्रेन को कंसंट्रेशन के लिए और परफॉर्मेंस के लिए भी कार्ब्स की जरूरत है, इसीलिए वर्कआउट से पहले और उसके बाद कार्ब्स इनटेक की सलाह दी जाती है। तो अगर आपको अपना कंसंट्रेशन एक बैलेंस लेवल पे रखना है, अगर आपको अपना मसल एक्टिवेशन मेंटेन करना है तो उसके लिए भी कार्ब इनटेक काफी जरूरी है। तीसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जी का स्टोरेज भी देता है। जैसे कि हमने शुरू में बात करी, ये समहाउ रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट से। ग्लाइकोजन जो आपकी बॉडी स्टोर करती है वही कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो एज ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। सो इट वर्क्स एज अ एनर्जी स्टोरेज, जो कि आपको कुछ भी एक्टिविटीज करते टाइम काम आएगा। तो सफिशिएंट अमाउंट में अगर आप कंज्यूम करते रहेंगे तो आपका स्टोरेज मेंटेन रहेगा, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, और कुछ भी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करते वक्त आपकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहने वाली है। लास्ट जो इसका बेनिफिट है वो है इंसुलिन ट्रिगर। दोस्तों, जब भी आप कोई भी कार्ब से फुल खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि आपने कार्ब इनटेक किया, वो कार्ब आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। उसको काउंटर करने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करेगी,
और इंसुलिन रिलीज से आपका मसल का जो ग्रोथ है वो एक्टिवेट होता है। यहाँ पे केयरफुल यूं रहना है कि इस मसल ग्रोथ एक्टिवेशन के चक्कर में आप ज्यादा कार्ब इनटेक ना कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा यूं कि ज्यादा शुगर लेवल बढ़ेगा बॉडी का, उसको काउंटर करने के लिए ज्यादा इंसुलिन आएगा, और अगर ज्यादा इंसुलिन लॉन्ग टर्म में आता रहा तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाएंगे, जो कि इन द लॉन्ग रन टाइप 2 डायबिटीज की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान ये रखिए, हाई क्वालिटी कार्ब्स खाइए, जिसकी बात हम अगले टॉपिक में करने वाले हैं, प्लस सफिशिएंट अमाउंट में खाइए, एक्सेस में मत खाइए। ठीक है दोस्तों, अभी आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब बात करते हैं कि भैया कार्ब्स कौन सा खाया जाए, कितने तरह के कार्ब्स होते हैं। तो दोस्तों कार्ब्स होते हैं दो तरह के, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब सिंपल कार्ब्स आपको सारी मीठी और शुगर रिच फूड से मिल जाएगा। सिंपल कार्ब्स की बात करूं तो बेसिकली सिंपल कार्ब्स वो होते हैं जो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, और उनसे जो आपको एनर्जी मिलेगी वो ज्यादा देर तक आपको एनर्जाइज नहीं रखेगी, वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, राइट। वहीं अगर मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करूं तो जितने भी लेंटिल्स हुए, ब्राउन राइस हुआ, पोटैटो हुआ, होल व्हीट हुआ, ये सब जो सारे खाने हैं ये आपका जो एनर्जी रिलीज है वो ग्रेजुअली करते हैं, एकदम से नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से स्पाइक नहीं करता, और ये आपकी बॉडी को एक लंबे टाइम तक एनर्जी सप्लाई देते हैं। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप सिंपल कार्ब्स कंज्यूम ना करें। आपको अगर कार्ब कंज्यूम करना है बॉडी की एनर्जी लेवल मेंटेन के लिए तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आप अपना रुख कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि कार्ब्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और बॉडी के लिए फंक्शन क्या है। अब आते हैं हम अपने स्टार्टिंग के पॉइंट पे कि कंज्यूम करें या ना करें। दोस्तों इसका फैसला तो अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही कर सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। दोस्तों हर कार्बोहाइड्रेट जो आप कंज्यूम करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है, उसको बढ़ा देता है, और वो जिस हिसाब से इस ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं उसी हिसाब से एक रेटिंग दी गई है जिसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और उस रेटिंग के हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कार्ब्स हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो हमको कंज्यूम नहीं करने हैं, क्योंकि वो सारे खाने आपके ब्लड शुगर लेवल को एक सडन स्पाइक देते हैं, राइट, और जिसकी वजह से सडन इंसुलिन रिलीज भी होता है। तो आपको कंज्यूम करने हैं वो सारे खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे है, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर लेवल भी हौले हौले रिलीज होता है, जिसके वजह से इंसुलिन रिलीज भी इजीली होता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बनती और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी लॉन्ग रन में नहीं आती। वहीं अगर आप वो सारे फूड कंज्यूम करेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, विच इज मोर देन 70, तो होगा ये कि ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं, फटाफट डाइजेस्ट होते हैं, एकदम से सडन जंप देते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल में, जिसको काउंटर करने के लिए इंसुलिन रिलीज होगा। और मान के चलिए अगर आप इस कंजम्पशन को लगातार करते रहेंगे एक लॉन्ग रन में, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर जाते रहेगा, उसको काउंटर करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता रहेगा। इस बीच में क्या होगा, जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, क्योंकि वो डेली ही आपका इंसुलिन रिलीज देख रहे हैं, तो वो हो जाएंगे रेजिस्टेंस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंसुलिन रिलीज से, जिसकी वजह से आप लॉन्ग रन में टाइप 2 डायबिटीज के शिकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपने ध्यान ये रखना है कि अगर आप कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कार्ब्स कंज्यूम कीजिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, प्रेफरेबली सारी वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए। और मैंने एक लिस्ट आपके रेफरेंस के लिए चिपका दी है, इसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कार्ब्स कंज्यूम करने हैं, एज पर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन से कंज्यूम नहीं करने हैं। दोस्तों ये बात थी कार्बोहाइड्रेट्स की, इसमें हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया कार्बोहाइड्रेट्स का। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर व्हाट यू वांट टू अचीव, कितना कार्बोहाइड्रेट्स आपको पर डे कंज्यूम करना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात करता हूं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट।